तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ाओ बॉय ने उस डेविल को हरा दिया था, जिसके बाद वो वांग हाओ को हील कर देता है और वो सभी ब्लैक वाटर सिटी पहुंच गए थे, जहां पहुंचने के बाद हमारे ताइरिच के साथ एक दुर्घटना हो जाती है। एक चोरनी ने उसका पर्स मार लिया था, साथ ही वो उसे लौटाने आती है, जिसे ताइरिच ने पकड़ लिया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ताइरिच के उसे चोरनी बोलने पर वो गुस्सा कर रही थी। तो ताइरिच कहता है कि अब बातें बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मेरी पोटली में मेरे खानदान का नाम लिखा है, तो यही देखकर तुम सोच रही होंगी कि पोटली लौटाने पर तुम्हें ज्यादा इनाम मिलेगा। तो अब जब उसे पता लगता है कि ताइरिच को ऑलरेडी सारी ट्रिक्स पता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। साथ ही वो ताइरिच को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि मैंने कोई बड़ा हाथ मारा है, पर तुम तो थाईलैंड के वो प्रिंस हो जो एक नंबर का बेवकूफ है। मतलब तुम्हारी फैमिली इतनी ज्यादा रिच है कि तुम आधा कल्टीवेशन वर्ल्ड खरीद सकते हो, पर उसके बावजूद भी तुमने अपना एक पवेलियन बनाया। तुम जैसे बेवकूफ प्रिंस से मैं क्या ही उम्मीद करूं। और अपनी ऐसी तारीफें सुनने के बाद ताइरिच को जो गुस्सा आता है ना, वो उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन उस चोरनी ने ताइरिच का पर्स मार दिया था। और अब वो कहती है कि अब मेरा इरादा बदल गया है, मैं इसे लौटाने वाली नहीं हूँ, और चिढ़ाते हुए वहाँ से निकल जाती है। बेचारा ताइरिच मुंह बनाते हुए कहता है कि इतनी बदतमीज चोरनी तो मैंने पहली बार देखी है। और उसकी बातें सुनने के बाद वांग हाओ और मु यांग को हंसी आ रही थी। वांग हाओ तो उसे चिढ़ाते हुए थाईलैंड का महाराज भी बोल देता है, जिसे सुनने के बाद तो उसका गुस्सा देखने लायक था। इसके बाद वांग हाओ और ताइरिच कॉम्पिटिशन के लिए ब्लैक वाटर सिटी के हॉल में पहुंचे थे, जहाँ काफी लोगों को देखने के बाद वांग हाओ समझ जाता है कि कंपटीशन इजी नहीं होने वाला, पर ताइरिच उसे बताता है कि ये कंपटीशन जीतने के साथ साथ फायदे भी तो बहुत मिलेंगे। तभी वहाँ कंपटीशन को स्टार्ट करने के लिए ब्लैक वाटर सिटी के चीफ आते हैं, जिन्होंने अपने आसपास स्पिरिचुअल शील्ड लगाया हुआ था, जिससे वांग हाओ पूछता है कि ये कौन है। तो ताइरिच बताते हैं कि ये मू फैमिली के चीफ है, उन्होंने ही ये ट्रायल ऑर्गेनाइज करवाया है, और इसी के साथ साथ ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। तभी चीफ अनाउंसमेंट करते हैं कि अगर किसी को कुछ कहना है तो वो कह सकता है, क्योंकि अगर एक बार ये ट्रायल स्टार्ट हो गया तो वो किसी को बाहर नहीं जाने देंगे। साथ ही इस ट्रायल में जान जाने की भी काफी ज्यादा संभावना है। तो ये सुनने के बाद ऑडियंस रेडी हो जाती है कि आप ट्रायल स्टार्ट करो, हम तो रेडी हैं। तो चीफ मू वहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करके उन्हें कहीं और टेलीपोर्ट कर देते हैं, जहाँ जाने से पहले ताइरिच वांग हाओ को समझा देता है कि हम सभी अलग अलग जगह टेलीपोर्ट होने वाले हैं और वहाँ बहुत सारे बीस्ट होंगे, तो खुद को संभाल लेना। वांग हाओ जहाँ टेलीपोर्ट हुआ था उसके सामने एक रिवर थी, जहाँ से बड़े बड़े बीस्ट आने लगते हैं, और वांग हाओ अपने स्वॉर्ड के साथ उन पर अटैक कर रहा था, पर वहाँ काफी स्टूडेंट ऐसे थे जो बीस्ट का निवाला बन जा रहे थे। तभी फाइट के दौरान वांग हाओ को वहाँ एक क्रिस्टल मिलता है, जिसे उसने ले लिया था, और ये देखकर सभी बीस्ट वहाँ से भाग जाते हैं। तो वांग हाओ सोच रहा था कि क्या वो इतना खतरनाक दिखता है कि सब लोग डर के भाग गए, पर तभी आसमान से लाइटनिंग गिरने लगती है, जिससे तो उसके बगल में खड़े हुए वो ओल्ड मैन की डेथ हो जाती है। और ये देखकर सभी स्टूडेंट वहाँ से भागने लगे थे, जिसपे छोटू ड्रैगन बताता है कि यहाँ अर्थ और हेवन की लाइटनिंग गिरती है, तो तुम भी यहाँ से बच के निकल लो। वांग हाओ भी भागने की कोशिश कर रहा था, पर उसपे भी लाइटनिंग गिरने लगती है, जिससे तो उसके सीड ऑफ लाइफ को पावर मिल रही थी। तो वांग हाओ कुछ सोचकर वहीं रुक जाता है। छोटू ड्रैगन के पूछने पर कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो वांग हाओ बताता है कि वो इस थंडर पावर की हेल्प से कल्टीवेशन करेगा। छोटू ड्रैगन को तो ये पागलपन लग रहा था, पर वांग हाओ वहाँ खड़े खड़े सारी थंडर पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसमें उसे काफी पेन हो रहा था, पर अब वो कल्टीवेशन करने लगा था, जिससे सच में उसकी सीड ऑफ लाइफ को काफी एनर्जी मिलती है, और अब तो वो अपनी बॉडी के थंडर पावर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पा रहा था। तो इसी पावर का यूज करके वो वहाँ के बादलों को हटा देता है। अब वांग हाओ की ये पावर देखने के बाद छोटू ड्रैगन भी शॉक रह गया था। साथ ही वहाँ के लोग तो वांग हाओ की तारीफें शुरू कर देते हैं कि ये लड़का तो कितना स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ हमें ब्रदर की को दिखाया जाता है, जो उस आउल डीमन को ऑर्डर दे रहा था कि जाओ और बीस्ट के क्रिस्टल कलेक्ट करके लेके आओ, और वो आउल डीमन उसे अपना ओनर मानकर उसकी बातें मान रही थी। आउल डीमन के जाते ही वहाँ वो डेविल आ जाता है, जो काफी घायल था, और ब्रदर की उसका गुलाम बनकर उसकी सेवा कर रहा था। पर ये डेविल तो इतना खतरनाक था कि ब्रदर की कोई पनिशमेंट कर देता है कि ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो उसे एक क्रिस्टल देते हुए कहता है कि इसको जाकर किसी को देकर आओ, और वो यहाँ किसकी बात कर रहा है ये हमें आगे पता लगेगा। दूसरी तरफ हमें वांग हाओ को दिखाया जाता है, जो सभी कलेक्ट किए हुए बीस्ट क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर रहा था। तभी छोटू ड्रैगन वांग हाओ से कहता है कि तुम्हें ना उस अंडर वाटर और भी ज्यादा बीस्ट क्रिस्टल मिलेंगे। तो वांग हाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें क्रिस्टल की पड़ी है, और हमारे पीछे चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया है। और सच में काफी लोगों ने वांग हाओ को घेर लिया था, और वो वांग हाओ से उस वाटर स्पिरिट का क्रिस्टल मांग रहे थे। तो वांग हाओ को लगता है कि ये बाकी बीस्ट क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, तो वो उसे दिखा देता है। इसके बाद तो सभी लोग उसके ऊपर चढ़ने वाले थे, तो वो एक लाइन खींचकर कहता है कि जो पहले आएगा उसे मैं ये क्रिस्टल दे दूंगा, और उसके ऐसा कहते ही सभी लोग उस पर टूट पड़ते हैं। पर वांग हाओ अपनी आइस स्वॉर्ड की हेल्प से सभी को धूल चटा देता है। यहाँ तो उसने जो थंडर पावर एब्जॉर्ब की थी वो भी यूज कर रहा था, और अब वो उस ग्रुप के लीडर के साथ फाइट करके उसे हरा कर पूछ रहा था कि आखिर ये अफवाह किसने फैलाई, जिसपे वो लीडर बता रहा था कि किसी ब्लू कलर की ड्रेस में एक लड़का था जो ये अफवाह फैला रहा है कि तुम्हारे पास बहुत सारे क्रिस्टल है। तभी कोई वांग हाओ पर पीछे से अटैक करता है, जिसे वांग हाओ ने ब्लॉक कर लिया था, और अब वांग हाओ को पता लग जाता है कि
ये अफवाह फैलाने वाला और कोई नहीं, वो मार्केट वाला आदमी है जिससे वांग हाओ ने पोटली छीनी थी। अब वो पर्सन जैसे ही वांग हाओ पर सोल अटैक करने वाला था, वांग हाओ उसके अटैक को रिवर्स कर देता है, जिससे उस इंसान की सोल स्टैचू हो गई थी। अब छोटू ड्रैगन उस पर्सन पर हाथ साफ करते हुए कहता है कि ये खुद को स्मार्ट समझ रहा था, पर इसे ये नहीं पता कि वांग हाओ ने सोल अटैकिंग में मास्टरी कर रखी है। अभी वहाँ और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं वांग हाओ से उस वाटर स्पिरिट का क्रिस्टल लेने के लिए। तो ये देखकर वांग हाओ एक्टिंग करने लगता है कि उसके सामने वाले पर्सन ने उसे घायल करके वो क्रिस्टल छीन लिया। ये एक्टिंग करते हुए वो पानी में गिर जाता है और उसकी एक्टिंग देखकर तो छोटू ड्रैगन भी लाइक तुम्हें तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। वांग हाओ के दूर जाते ही उस पर्सन से सोल अटैक हट जाता है और अब उसके आसपास के लोग उससे क्वेश्चन कर रहे थे कि वो क्रिस्टल कहाँ है, जिसके बारे में तो इसे कुछ भी नहीं पता था। दूसरी तरफ मुयंग को दिखाया जाता है जिसके पीछे काफी सारे खतरनाक बीस्ट पड़े हुए थे, तो वो अपने वेपन का यूज करके सभी बीस्ट को धूल चटा देती है और ऐसा करते हुए उसकी नजर ताइरिच पर भी पड़ गई थी, जो शांति से खड़े होकर अपने सामने खड़े हुए बीस्ट को हिप्नोटाइज कर चुका था, जिससे वो दोनों के दोनों बीस्ट एक दूसरे को ही मार डालते हैं। जिसे देखकर मुयंग कहती है कि ताइरिच तुम कितने ज्यादा आलसी हो, एक बीस्ट को नहीं मार सकते। जहाँ हमारे ताइरिच का कहना था कि जब दिमाग है तो फिर हाथ पैर का यूज क्यों करना। उन सभी बीस्ट के मरते ही उन दोनों को काफी सारे क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। साथ ही तभी उन लोगों को काफी सारे हिप्नोटाइज लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था और ये देखकर ताइरिच समझ जाता है कि यह और किसी का नहीं, उसी आउल डीमन का काम है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सील तोड़ के बाहर आई तो आई कैसे। दूसरी तरफ वांग हाओ को दिखाया जाता है जो अंडर वाटर जाकर एक बीस्ट के साथ फाइट करता है, जहाँ वो बीस्ट वैसे तो काफी खतरनाक था लेकिन वांग हाओ के साथ फाइट में हार जाता है और इस बीस्ट के मरने के बाद वांग हाओ को सच में काफी ज्यादा बड़ा क्रिस्टल मिला था, जिसे लेकर वो जैसे ही ऊपर आता है ना, उसकी नजर उसी मार्केट वाले लड़के पर पड़ी थी जो अपने आसपास के पत्थरों को उठाकर ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि उसने क्रिस्टल हासिल कर लिए हैं और उसके आसपास के सभी लोग मरे पड़े थे। तो ये देखकर छोटू ड्रैगन कहता है कि तुम्हारे सोल अटैक की वजह से कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, पर वांग हाओ को तो ये मैटर कुछ और ही लग रहा था, तो वो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।